खूब कहा है कि दिल लगाना है तो कापी और किताबों से लगाओ, साला बेवफा भी निकली तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। इसलिए किताबों से बढ़िया दोस्ती बनाकर रखा करो। अब देखो एक कहानी सुनते हैं कि जो कि कक्षा 8 के चैप्टर में है या वैसे ही आपके जीवन के लिए मोटिवेशन में है, तो इसलिए बढ़िया समझिएगा। एक द ओल्ड काकी, जिसे बूढ़ी काकी कहा जाता है, बूढ़ी काकी एक वृद्ध महिला थी। एक वृद्ध काकी की कहानी सुनते हैं। वृद्ध काकी जो है झुककर चलती थी, लाठी लेकर के। बुढ़ापे में सभी लोग बेसहारा हो जाते हैं, तो वैसे वो भी लाठी लेकर झुककर चलने लगते हैं। ठीक है, तो झुककर चलने लगे। कुछ कहा जाता है बुढ़ापे में आदमी थोड़ा सा ज़्यादा बोलने लगते हैं, तो इसलिए छोटों को सुनना चाहिए। उनकी आदत हो जाती है अकड़पन की, तो वो बोलने लगते हैं। तो इसी प्रकार बच्चे उनसे घृणा करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो उनका आशीर्वाद जहाँ तक हो लिया कर। तो ये बूढ़ी काकी जो है एकदम झुककर चलने लगी थी। लेकिन जो है अब इनकी पति की मृत्यु के बाद, जब इनके पति की मृत्यु हो गई तो इनका कोई था नहीं लड़का खुद का, ना तो कोई संतान थी, तो इनका धन क्या होता। तो इनके धन जो है बुद्धिराम को मिल गया। बुद्धिराम इनके भतीजे थे, इनको संपूर्ण संपत्ति मिल गई। पूरा धन इन्हीं के नाम बैनामा कर दिया, वो भी जीते जी। ऐसा होता है। अब देखो क्या होता है। बुद्धिराम की पत्नी का नाम था वो रूपा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रूपा। बुद्धिराम की पत्नी का नाम रूपा था और ये बुद्धिराम भतीजे थे। ठीक है, भतीजे थे और इनकी पत्नी का नाम रूपा था। इनकी 2 पुत्र थे, टोटल मिलाकर 3 संतान थे। एक पुत्री भी थी, 2 पुत्र तथा एक पुत्री थी। उस पुत्री का नाम था लाडली। पुत्री का नाम था लाडली। अब पुत्र जो थे वो बूढ़ी काकी से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। जो उन्हें लड़के थे जो, वो बूढ़ी काकी से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उन्हें चिढ़ाते थे, हे बुढ़िया हे बुढ़िया हे बुढ़िया, वो चिढ़ाते थे। लेकिन लाडली ऐसा नहीं थी, लाडली उसका साथ देती थी। जब डंडा गिर जाता था लाठी, तो वो आकर के उठा देती थी और उसे पकड़ के इधर उधर लेके चलती थी। उसे भोजन देती, पानी देती, पानी पूछती। लेकिन अब देखो यही होता है कि लड़कों और लड़कियों में फ़र्क होता है। लड़कों को जो पैसा मिलता है वो जाकर चौराहा पे चाट और चाउमीन और बर्गर और हेयर स्टाइल में फूंक देते हैं। लेकिन जो लड़कियां पाती हैं बेचारे ना, वो गुल्लक में जाकर, अगर पापा उसके 2 रुपये भी देंगे तो जाकर गुल्लक में डाल देंगे। जब पापा को ज़रूरत होता है ना, तो लड़कियां ही लाकर, लो पापा अच्छा लो, आपके पास नहीं है, लो ले लो। मैंने कितने एग्जाम्पल देखे हैं। एक बाप था, उसका क्या कहते हैं कि एक लड़का था एक लड़की थी। उससे मुसीबत कुछ रुपए की आवश्यकता पड़ गई, तो उसके पास पैसा नहीं था अचानक से। तो उसके गेट पे आ गए उसने मांगने के लिए। तो लड़का तो खवक्कड़ था एकदम से चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा का। लेकिन लड़की ने गुल्लक में रखा, कहो पापा लो मैंने 1000 रुपये रखा है आपसे, बटो जो आप 5-5 रुपये 10 रुपये मुझे देते थे, तो उसने दे दिया। तो बताओ लड़कियाँ कितनी सृजनहार होती हैं, लड़के फुकनहार होते हैं। हम भी लड़के ही हैं, कोनो बात नहीं। ठीक है, तो लाडली उसे ज़्यादा जाती थी। और जो एक बार की बात है, उसके यहाँ समारोह पड़ गया, बुद्धिराम के यहाँ समारोह। मतलब जो बड़ा लड़का था वो बड़ा हो गया, उसकी सगाई और शादी का इंतजाम किया जा रहा है। अब सगाई और शादी में क्या होता है, तो क्या होता है, पूड़ी की व्यवस्था होती है, पूड़ी पनीर सब्जी वगैरह वगैरह, बड़ा मतलब बफर सिस्टम कुकुर भोज शॉर्टकट में, गंवाई भाषा में। तो बफर सिस्टम में क्या होता है कि इंसान आते हैं और खा पी कर चले जाते हैं। तो वैसे ही जब पूड़ी छन रही थी, सब्जी बन रही थी और उधर कढ़ाई उड़ाई चढ़ रही थी, तो बड़ी खुशबू आती है उस दिन जहाँ पर बनती है। तो बूढ़ी काकी, अब भाई बूढ़ी, देखो पहले के बुजुर्ग लोग आजकल जितना खा लेते हैं उतना नहीं खा सके हैं। पहले के वो अगर आधी रोटी थी, आधी रोटी में गुजारा कर लेते थे। नून भात था, नून भात खा लेते हैं, नून में तेल मिलाकर खाते थे। मक्की का आटा वगैरह वगैरह चटनी। पर आज की तरह रोज़ सब्जी नहीं बनता आजकल। अब अगर घर में एक दिन सब्जी ना बने तो गुहार मच जाता है कि सब्जी नहीं मिली मुझे। लेकिन पहले के ज़माने में महीना में 1 दिन सब्जी बनते थे बुजुर्गों से, लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे। और वो सब पता है 100 साल 120 साल जी गए और हम सब रोज़ सब्जी खाते हैं। हम सब शायद 60 प्लस भी ना जी पाएँ, पेंशन भी ना मिले हमें सरकारी 500 रुपये वाली, योगी सरकार और मोदी सरकार वाली। इसलिए बड़े बुजुर्ग की इज्जत किया करो। अब देखो कहानी पे चलते हैं कि उसके बड़े लड़की की सगाई थी। अचानक से पूड़ी उड़ी की खुशबू आ रही थी
ऐसा होता है कि जो ये बुद्धिराम और रूपा मिल करके उनका बहुत बोलती थी ना, तो उनका मिला थोड़ा सा अपने घर से थोड़ा दूर उनका एक झोपड़ा बनवा दिए थे। झोपड़ा बना के बूढ़ी काकी वहीं पर रहती थी, बूढ़ी काकी वहीं पर रहती थी। उसके बाद उनको सुगंध आ रही थी यार, तो लेकिन उन्हें पहले समझा दिया गया था, बुद्धिराम ने समझाया और रूपा ने कि खबरदार दादी बाहर न मत निकलना, थोड़ा कम ही अंदर रहना बस, नहीं कोई दिखेगा नाच बात तो बेइज्जती होगी हमारी। कहा अच्छा ठीक है, बड़ी बेइज्जती है, ठीक है। अब वो बूढ़ी महिला वहाँ पर थी, उसे सुगंध आ रही है और भूख भी लगी है। सुबह से क्या होता है, अपने यहाँ प्रोग्राम पड़ता है, सुबह से खाना नहीं नसीब होता है। अब 11-12 बज गया और कढ़ाई वढ़ाई उकर रहा था, वो आई बूढ़ी माही, चलो देखे कुछ खाने होने का बना है। अब उसे रूपा देखी, रूपा बुद्धिराम की पत्नी, उसकी पतोहिया जो थी, हाँ शक नहीं थी, तो रूपा देखी अब कही बूढ़ा माई कहाँ तो यहाँ घूमत या, उसे गाली भी दी और ऊपर से देख करके उसे पकड़ के हाथ पकड़ के उसे लेकर के उस झोपड़े में डाली, कहीं यहीं पर रहो, अभी निकलना मत, अभी आपको दिया जाएगा। वो हड़बड़ानी है एकदम, तो अच्छा ठीक है, कहीं ठीक है। आपकी बूढ़ा माई आपकी सोच रही कि आपकी हम बिना बुलाए ना जावे, पक्का है। लेकिन भूख तो भूख, जब शाम के जब क्या थे खवाई पियाई होत रही बूढ़ा माई सोची ना अब तो 7 बज गए 8 बज गए, अब तो शायद भला क्यों भला होते ना, चला देखी एकदम बूढ़ा माई और हिम्मत करके निकलिन। अब निकलिन कैसे, अब की निकलिन तो कौनो मन से आतिथि माने मेहमान, एक थी मेहमान रहा खड़ूस, कोनो साले मेहमान हो ना एकदम बदतमीजे हुआ, तो घरे में जब तक आग ना लगा दिए तो ना तब तक संतोष न करिए, वो जानते रहे तब वो कहीं नहीं बूढ़ा महिला ये बूढ़ी के औलत क्या दिख लेना अछूत हो जाओ। अब पंडित तब पंडित जात हुए थे, उनका कहीं क्यों अब अछूत ना हो जाए, तो एक मारे अब कपड़ा भाई देहाती भाषा में पहने रही ऐसे छोड़ मोड़ ऐसे देहो रहे, तो कहीं अछूत हो जाओ। तो इसको फिर आपकी बुद्धिराम आए, पंडित बुद्धिराम रहे, बुद्धि रही लेकिन उनके बुद्धि एक पैसा नहीं रही, नाम पता नहीं साला कोनो के ऊपर नमो ही नहीं जमत। बुद्धिराम बुद्धि लेके घूमता और रामो लेके घूमता, लेकिन तमीज ना एक पैसा के बुद्धिराम और पत्नी नाम रहा रूपा, ऐसा नाम साला भगवान का नाम बुद्ध, गौतम बुद्ध बुद्धिमान और राम लियो दो नाम लेके घूमता, लेकिन एक पैसा बुद्धि नहीं ना। ऐसा नाम रखने से क्या फायदा कि तुम्हारे ऊपर जचता ही ना हो, नाम बदल दो अपने माता पिता वाला, पालन करो उसका। तो बुद्धिराम आपकी पंडित बुद्धिराम आई, कहीं क्या हुआ, कहीं नहीं औरत ऐसा अछूत हो जाएंगे। अब उनके पंडित बुद्धिराम उनका हाथ पकड़ के फिर उन्होंने गाड़ी देर लेके गए, कहीं तो बढ़िया टिपिट बोलती है वो जले हुई गुलाब में खाने मिली नहीं, बढ़िया हाँ लालचपन करे रहा। तो बेचारा देख लियो उन्हीं के धन से उन्हीं के। अब आगे जब रात के 11 बज गए, अब बूढ़ा माकिन अब तो वो कौन बेटा खाली पेट सोए गई जब रात की 11 बजी, लेकिन बेचारी लाडली नहीं सोत रही, लाडली सोई सुना है, लाडली का नींद नहीं आई। वो कोनो बेटा अपने गुड़िया वाली टोकरी में 5-6 पूड़ी रखे रही बचाई के, अपना ना खाई से अपना वो बेचारी अपना चाय का 2 पूड़ी खाई, लेकिन 5-6 पूड़ी बचा के रखी रही। तो के बाद लेके गए रात के 11 बजे उनके कमरा में बूढ़ा माई के, तो लेके गए कहीं दादी उठो, अरे काकी अब दादी कहती नहीं तो दादी उठो, ये लो हम आपके लिए पूरी लाए खा लीजिए। कहीं कि ये बताओ तू खाओ कि ना, कहीं ना ये हम मैंने बचा के रखे अपने वो वाला ले खाओ जा आप, कहीं अच्छा जा अपने मम्मी से मांग लो दिए भाई, कहीं नाम बड़ी मुश्किल से बगल लेटी रहे चुपचाप से लेके चले, अब चली जा तो हमें दिए अब खाओ जा, कहीं ना अच्छा ठीक है रह दिया फिर ना जा, अच्छा हमें ऐसी जगह पे हुआ लेके चला जहाँ पतरिया फेंकी हुआ है। अब वहाँ पे वो लाडली लेके गई तो हमें बस इतना लेके चला वहाँ पतरी फेंका, पतरी के पास जहाँ पतरी ढेर कुल्ले फेंका था वहाँ पे उसको लेकर गया बूढ़ी काकी को, वो लाडली लेकर गई तो वहाँ पर अब बैठते ही उस पतरिया में जो होता है ना इंसान कितने खाना बर्बाद करते हैं बफर में, तो वैसे ही जहाँ पे वो था। अब क्या होता है हम यही कहते हैं भैया कि उस इंसान का खाना मत बर्बाद करना जिस इंसान ने शायद अपनी पाई 1-1 रुपया कमा करके मटर पनीर की व्यवस्था की हो। उस बाप से पूछो पनीर बनाने में कितने, शायद पूरे जीवन में अपने पनीर नहीं खाया उसने, लेकिन अपने लड़के और लड़की के विवाह में पनीर खिला रहा है और भी व्यवस्था कर रहा है, अच्छा देख रहा है। बेशक साला 200 रुपये एक दिन में कमा रहा है, 300 रुपये एक दिन में कमा, लेबर है, लेकिन वो सोचता है मेरे लड़के का अच्छा सा विवाह हो। तो ऐसे इंसान के यहाँ खाना मत बर्बाद करना, और साला जो होंगे अगड़म बगड़म तो उनका बर्बाद करना हमारी तरफ से। लेकिन भैया तुम खाने की बेशक बर्बादी करते हो, लेकिन वो
खाने की बर्बादी हो रही है, इंसान की नहीं सोचते, वो लाओ इसको फेंक दे। भोजन की आप द्रव्य व्यवस्था मत करना, बड़े भाग मानुष तन पा करके भोजन की इज्जत किया करो, ठीक है। अब पंडित जो वो बूढ़ी काकी जो है पत्तल के पास गई, पत्तल को इतना तेज भूख लगी थी ना, पत्तल में जितनी पुड़िया थी सब्जियां थी बटोर बटोर के खाने लगी, भका भक। इतने में उसकी रूपा लाडी की मम्मी जो है जाग गई, देखिए लाडली है ये नहीं आ रही है बोलिया। अब ढूंढते ढूंढते बुद्धिराम के पास गई, बुद्धिराम के साथ साथ उनके दोनों लड़के भी जाग गए, सभी लोग बटोर करके बाहर आके देखे। अब अकेले सबको डर लगता है 11-12 बजे आकर ना, तो बुला के लेके आई, कहीं बाहर पे जैसे देखी कि वह बूढ़ी काकी, अरे बड़ी शर्मिंदगी हुई। वो सब पूरा परिवार मिल करके दौड़ी दौड़ी गई, बूढ़ा माई उठो 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 उठो, मुझे माफ़ कर दीजिए। सभी लोग माफ़ी मांगे, हे बूढ़ा माई हमें माफ़ कर दो। दोनों जने पकड़ के लेके गई, बढ़िया खाना वाना खवाइन, आशीर्वाद मांगते बूढ़ा माई माफ़ कर दो, हमें गलती हो गई, हमसे ही हुआ तो और धन हमारे से भाई व्यापार नहीं पाओ थे, माफ़ कर दो। तो बूढ़ा माई कहीं चला, ठीक है भैया कोनो बात नहीं। समझ आई कहानी।